जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसे गोचर का परिवर्तन जो संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख देगा, आपको हिला के रख देगा, मुझे हिला के रख देगा। जी हां, राहु महाराज अपने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं 23 नवंबर को, और ये 1 अगस्त 2026 तक यहीं रहेंगे। तो अमूमन 8 महीने से ज्यादा का समय ये इसी नक्षत्र में बिताएंगे। इस नक्षत्र को 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियन कहा जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरह से आकाश में दिखाई देता है, वो एक एम्प्टी सर्कल के रूप में दिखाई देता है। 100 ऑफ स्टार्स भी इसको कहा जाता है। ये हीलिंग का नक्षत्र है। आपके जख्मों को भरने इस नक्षत्र के अंदर राहु महाराज गोचर करने जा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र से संबंध रखते हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हो, आप एआई से संबंध रखते हो, कोई टैक्स से संबंध रखते हो, आप फाइनेंस का काम करते हो, आप ब्याज का काम करते हो, आप फिजिशियन हो, आप एस्ट्रोनॉट्स हो, आप मूवी स्टार्स हो, या आप अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, यूरिया, फर्टिलाइजर, एनीथिंग, ये सब जगह पे प्रभाव डालने वाला है। दुनिया में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आने वाले जो 8 महीने हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी के होने वाले हैं, पूरे एआई के होने वाले हैं, और इसमें ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय करेगा, आने वाले समय को तय करेगा। जी हाँ, काल का पहिया घूम चुका है और अब ये किस राशि की तरफ बढ़ रहा है, किसके लिए सकारात्मक है, किसके लिए नकारात्मक है, यही सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक आप लोगों को जरूर देखना है, क्योंकि सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे द्वारा आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं। जी हां, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मकर राशि वालों के लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का यह गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव वही है जहां से शतभिषा नक्षत्र के भी बहुत सारे ट्रेड्स हम देखते हैं, क्योंकि यहां से आपके परिवार का, कुटुंब का, आय का, बहुत सारी चीज़ों का जो है हम अनुमान लगाते हैं। यहीं से हम उन चीज़ों की प्रेडिक्शन भी करते हैं। इसका जो डिपॉजिटर है कुंभ, वो उसका स्वामी जस्ट इनसे आगे तीसरे भाव के अंदर शनि महाराज बन के बैठे हैं, जो कि अपनी दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 10वीं आपके पंचम पे, नवम पे और 12वें भाव के ऊपर डालते हैं। राहु की खुद की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, 8वें भाव पे और 10वें भाव पे पड़ती है। तो अमूमन आपकी कुंडली को पूरी तरह से, आपकी राशि को, आपके लग्न को पूरी तरह से कैप्चर इस गोचर ने किया हुआ है। पहले ही मैंने आपको बताया, ये जो गोचर है ये 100 ऑफ हीलर्स कहा जाता है, 100 ऑफ फिजिशियंस कहा जाता है। ये हीलिंग का गोचर है, ये हीलिंग का नक्षत्र है, नवाचार का नक्षत्र है, इनोवेशन का नक्षत्र है, परिवर्तन का नक्षत्र है। तो आपको अपने काम के अंदर जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, सोशल रहेंगे, अपने कुटुंब, अपने परिवार से बाहर निकलिए और अपने इस पूरे संसार को अपना कुटुंब समझ के काम कीजिए, तब आप देखिएगा आपका ये जो समय है ये कितना ज़बरदस्त निकलता है। आपकी एक अलग पहचान दुनिया के अंदर बन जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, कोई मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि जब जब दुनिया में बड़े परिवर्तन आते हैं उसका कारण शतभिषा नक्षत्र जरूर बनता है। जी हाँ, और ये राहु का खुद का नक्षत्र है। राहु अपने खुद के नक्षत्र में आ रहे हैं और आपके लिए तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपके लिए, आप परिवार जो है ना आपका, उसका दायरा बढ़ाइए। अब आप इस समाज को अपना परिवार बनाइए। आपका जो भी काम है, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं, उन प्रोफेशन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो भी आप लोगों के क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उन सबको आप अपना परिवार बनाइए और अपना दायरा बढ़ाने का प्रयास कीजिए। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा, एआई के द्वारा। अब चाहे आपका काम फॉरेन डिप्लोमेट्स का काम हो, आपका इमिग्रेशन का काम हो, आपका ट्रेडिंग का काम हो, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, आपका चाहे मैजिशियन हो, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, आप चाहे अकल्ट साइंस के अंदर हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप चाहे पॉलिटिशियंस हो, आप चाहे मूवी स्टार हो, आपको क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके काम के अंदर रोज रोज नई नई चीज़ें अपग्रेड होती रहती हो, ये सारी जो जमात है ना इस काम से संबंधित, ये सब जो है प्रभावित होने वाली है शतभिषा नक्षत्र से। और इसके अलावा भी डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हुए, देखिए आज के वैसे भी समय के अंदर क्या है ना, जो आदमी टेक्नोलॉजी से अपग्रेड नहीं है वो इस ज़माने में बहुत पीछे है। कायदे से देखा जाए तो उसके अर्निंग के सोर्सेज बहुत क्लोज हो जाते हैं। आप लोग अपने आप को 360 डिग्री चेंजेस कीजिए अपने अंदर तकनीक का जो है, अपने काम के अंदर टेक्नोलॉजी का जो है समावेश कीजिए। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो फिर अपने विजन को फ्यूचरिस्टिक रखिए कि आने वाले समय के अंदर आपका काम जो है आने वाले समय की डिमांड को कैसे पूरा कर पाएगा, आप लोगों की डिमांड को कैसे पूरा कर पाएंगे, और कितने ज़्यादा आप इनोवेटिव हैं, वही जो है आप लोगों के लिए लाभ और हानि डिसाइड करेगा। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करने के अंदर बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं, बहुत ज़्यादा आप हेजिटेट नहीं होते हैं, तो यकीन मानिए ये नक्षत्र
प्रतिशत शतभिषा नक्षत्र आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होने वाला है। और जो लोग थोड़े जड़ बुद्धि हैं, पुरातनपंथी हैं, अपने काम को बदलना नहीं चाहते हैं, वही परंपरागत तरीके से काम करते आ रहे थे, उसी चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए गोचर नहीं है। मुझे क्षमा कीजिएगा, आप लोगों को फिर तो बहुत ज़्यादा जो है पीछे धकेल के चला जाएगा ये 8 महीने 9 महीने का समय। तो आप लोगों के लिए अपने आप को परिवर्तन कीजिए, अपने काम को परिवर्तित कीजिए। अपने परिवार के अंदर भी कुछ प्रथाएं ऐसी अगर आप झेल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हैं, लेकिन बिना मतलब उसको झेले जा रहा है, तो उसको चेंज करने का समय है। एक स्टेप आगे बढ़िए और स्टैंड लीजिए कि नहीं, ये काम गलत है और इससे कोई भी फायदा नहीं होता, ये समाज की एक बुराई है, उसको दूर कीजिए। फिर देखिए आपका जो छोटे लोग हैं ना आपसे पीछे और आपके समकक्ष भी हैं, आपको फॉलो करेंगे और नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे। जो गलत परंपराएं हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि परंपराएं सारी गलत होती हैं, परंपराओं के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो गलत प्रथाएं हैं, जो हमारे अंधविश्वासों के ऊपर टिकी हुई हैं, उन चीज़ों को आपको छोड़ने का टाइम है। अपने कुटुंब, अपने परिवार से थोड़े, चाहे तो आप लोगों को ऐसा है कि थोड़ी हॉट टॉक ही करनी पड़े, लेकिन करिए, उसका रिजल्ट आपको और आपके परिवार को बहुत बढ़िया मिलेगा। क्योंकि राहु जो है वो इल्यूजन है ना, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, वो भी चीज़ें राहु ही पैदा करता है। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर देता है। यहाँ से देखते हैं तो केतु आपके 8th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। ये भी जो है कम इल्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल ही ज़्यादा भ्रम करता है, इसमें तो बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ इंट्यूशन पे चलता है। तो जब इंट्यूशन हमारी क्या है कि नेगेटिव ट्रेट के अंदर पकड़ लेती है, तो फिर आदमी क्या खड्डे में ही चला जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है। छोटी छोटी बातों को ऐसे नोट करने लग जाता है जैसे वही चीज़ें डिसाइड कर रही है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं हो। तो अपने पराक्रम को, अपने कर्म को प्रधान बनाइए और परिवर्तन के साथ में चलिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, लोनलीनेस फील करेंगे आप लोग, है ना। ऐसे लोगों को मेंटली डिस्टर्बेंस भी आ जाता है, कई बार ऐसे लोग मानसिक रूप से पागल भी हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप राहु से संबंधित जो देवता हैं वो दुर्गा माता है, काल भैरव है, उनकी आराधना कीजिए। चालीसा से शुरू कीजिए। संस्कृत वगैरह पढ़ने के अंदर समस्या है आपको तो चालीसा नॉर्मल हिंदी के अंदर आती है, देवनागरी के अंदर आती है, जो भी स्थानीय भाषा है उसके अंदर अवेलेबल है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और इनकी आराधना शुरू कीजिए। क्योंकि राहु के जो देवता हैं वो यही हैं, यही इनको कंट्रोल करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो वरुण देव बनते हैं, जो कि वर्षा के देवता हैं। ये एक चर नक्षत्र है, मूवेबल नक्षत्र है, तो स्थिरता नहीं है, इसका मतलब चेंजेबल, कंटिन्यूटी इसके अंदर इन्वॉल्व है। आपको अपने काम में जो है कंटिन्यूटी बना के रखनी है और कंटिन्यूटी तभी बन पाती है जब आप विजनरी होते हैं, जब आप चेंजेस करते रहते हैं अपने अपने काम के अंदर। तो बस यही आप लोगों के लिए फल होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, राहु की दशा, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा भी आप लोगों की चल रही है और आपके मेन चार्ट के अंदर अगर राहु नेगेटिवली बैठा हुआ है, अभी आप लोगों को जो है राहु नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा उपाय बताया, ये आप कर सकते हैं। बाकी किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करके, गोमेद इनका एक रत्न आता है, उसको आप धारण कर सकते हैं, अभिमंत्रित करके मैं भी प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपके आसपास है, नहीं तो आप हमें बताइए। बाकी अगर सब कुछ ठीक है तो जो मैंने कहा है उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपके लिए शतभिषा नक्षत्र में राहु का ये गोचर बहुत ज़्यादा लाभदायी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस नक्षत्र के गोचर के बारे में मैंने जो आपको राशि का फल बताया है, जो लग्न का फल बताया है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आपकी मेन पत्रिका देख करके। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, इवन राहु कहाँ पे पोजीशन है, शनि का कहाँ पे पोजीशन है, केतु कहाँ पे पोजीशन है, कहाँ प्रत्यंतर है, कौन सा मारक है, कौन सा कारक है, इन सभी चीज़ों को जांच करने के बाद ही हम किसी पत्रिका के सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी पत्रिका का तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए कि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कैसे आप आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे द्वारा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक अच्छे कमेंट को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी टीम के द्वारा और फिर उनसे बात की जाएगी, फिर आपकी कुंडली का फ्री एनालिसिस किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने का ध्यान रखेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।